अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल हब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इनसे गुफ्तगू करेंगे अल्ताफ़ हुसैन से और MQM लंदन से जुड़ी ख़बरों पर, और जावेद शाह साहब का तज़िया और तबसरा जानेंगे। जावेद शाह साहब, जैसे कि मुसलसल सरगर्मियाँ जारी हैं MQM लंदन की पाकिस्तान भर में, मैं कहूँगा बिलख़ुसूस पंजाब, अंदरून सिंध और कराची में बहुत ही तेज़ तरीन सरगर्मियाँ पिछले 1 डेढ़ साल की बनस्बत अगर हम गुज़िश्ता महीने दिसंबर से 2024 से देखें तो बड़ी तेज़ी आ गई है इस तमाम मामले में। और जैसे कि जनवरी के बारे में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बिलख़ुसूस एक ऐलान किया हुआ है, तो इस वजह से इस अब आने वाले 10-15 दिनों को बहुत ही ख़ास कहा जा रहा है MQM लंदन के हवाले से। इसमें ही 17 जनवरी की जो है वो सिंध हाई कोर्ट की कार्रवाई भी है, जो केस है MQM का। इसी के हवाले से 15 जनवरी के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि कहीं अल्ताफ़ हुसैन साहब का कोई खिताब या कोई ऐसी बात मुतवक्के है। और इसमें मैं जानना चाहूँगा 5 जनवरी का जो जलसा था उस बारे में भी कुछ मुतज़ाद खबरें हैं कि ये जलसा शेखुपुरा में एक बैंक्वेट में अरेंज किया गया था और ये खिताब शुरू भी हुआ। इसकी भी कुछ वीडियोस जो है मंजर आम पर आई कि ये खिताब वहाँ शुरू भी हुआ और उसके बाद जो है इसको जो है वहाँ पर मुंतशिर कर दिया गया उस मजमे को बैंक्वेट के अंदर। तो आप ये तमाम मामला कैसे देख रहे हैं? आपके पास इस सिलसिले में क्या मालूमात हैं? और 15 जनवरी और 17 जनवरी की तारीखों को आप किस तरह से देख रहे हैं जावेद शाह साहब? और ये जो वॉल चॉकिंग, बैनर्स और कभी कहीं शादी में तराने, कहीं जो है तफरीही मुकामात पर MQM का मशहूर तराना, और फिर लालू खेत में डाखाने के मुकाम पर कभी इन तरानों का बच जाना, तो ये आवाम की वालेहाना अकीदत जो है का सिलसिला जो जारी है मोहब्बत का। अल्ताफ़ हुसैन साहब से आप इन तमाम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? ये करवाया जा रहा है, कौन करवा रहा है, या ये कौन कारकुनान है जो अब इतनी तेज़ी के साथ फाल हो गए और गिरफ्तारियां भी उस तरह से अब उसमें जो है ज़रा नरमी बरती जा रही? देखिए, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी जमातें आई और गईं, और पाकिस्तान के अंदर यानी कि बड़ी बड़ी पार्टियां मंजर आम से गायब हो जाती हैं और उसके बाद आती हैं तो लोग कहते हैं कि भाई इनका कोई डील हो गई। जी जी। कोई पार्टी कभी इकरार नहीं करती कि हमारी डील हो गई या कोई हमारी डीलिंग हो रही है। तो इसी तरीके से MQM लंदन एक अरसे से गैर एलानिया पाबंदी या एलानिया पाबंदी का शिकार जी जी। एक तो अदालिया की तरफ से, एक वो मुक़्तदर हल्कों जी से, जी। मक़बूल उनसे। तो कहने का मकसद ये कि उनकी अपनी यानी कि जो बज़ाहिर नज़र आता है वो 22 अगस्त का जलसा और उसमें तकरीर जो उनकी, उसमें वो जो कॉर्नर प्रेस क्लब पे उसके बाद उनको पाबंदी लग गई, उन्होंने कहा भाई मैं आप चलाएं, MQM पाकिस्तान वजूद में आ गई। कहने का मकसद मेरा ये है कि MQM की आज जो MQM मंदिर आम पे लंदन आ रही है दोबारा, वो इस वक्त उनके लोग कह रहे हैं कि किसी डीलिंग का हिस्सा नतीजा नहीं है, ये हम खुद आ रहे हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ अदारों ने गैर एलानिया जिन्होंने पाबंदी थी उनकी तरफ से नरम रवैये का मुजाहरा किया जा रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर उनको एक मर्तबा फिर फाल कराने में अपना किरदार अदा किया जा रहा है, और ये किरदार जो है पाकिस्तान के लिए अल्ताफ़ हुसैन को, जिनको कल तक अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह समझा जा रहा था, आज पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मैं ये समझता हूँ अल्ताफ़ हुसैन का पाकिस्तान में आना और उनकी सियासी पार्टी को सरगर्मियाँ बहाल करना बेहतरीन हो गया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए नहायत ज़रूरी हो गया है। मैं ये समझता हूँ ये वो लोग समझ रहे हैं और हम भी ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अल्ताफ़ हुसैन की सियासी जमात जो है उसको फाल करना अब वो लोग समझते हैं कि वक्त आ गया है, ज़रूरी है। तो इसी बुनियाद पे आज आपको चाकिम भी नज़र आ रही है, बड़े बड़े देवखामद बैनर आवेज़ा भी हो रहे हैं, और बड़े बड़े यानी कि आइंदा आपको मज़ीद बड़े बड़े वो नज़र आएंगे इसमें। इसकी वजह यही है कि MQM कराची में, MQM अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले सिंध में जो बड़े शहर हैं उनमें वैसे ही मौजूद हैं, जी वो जी। मादी की तरह वैसे उनको चाहते हैं। और अल्ताफ़ हुसैन ने खुद कहा कि भाई MQM का पौधा मैंने लगाया,
मैं ही उसकी आबियारी करूंगा, कोई जी और जी आबियारी नहीं कर सकता उसकी। तो उनका मौक़िफ़ ये है। और मैं माज़ी में अगर जाऊँ तो मुझे याद आता है कि आज जो एमक्यू पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा साबका मेयर मुस्तफ़ा कमाल थे, उन्होंने भी एक ज़माने में ये कहा था, एमक्यूएम जो है वो तो जमात तो अल्ताफ़ हुसैन की है। जी कोई जी अगर एमक्यूएम का नाम इस्तेमाल करता है वो गलत करता है, एमक्यूएम असल पार्टी ही उनकी है। तो जी उनका आज मौक़िफ़ जी हाँ मुस्तफ़ा कमाल का भी सही साबित हो रहा है। जी जी तो ये मैं ये कहता हूँ, बहरहाल एमक्यूएम को फ़ाल करने में वो ही अपना किरदार अदा करेंगे, अल्ताफ़ हुसैन। और जो अवाम वाराना चाहत का मुज़ाहरा कर रही है बैनर आवेज़ा करके और तमाम सेक्टर वाइज़ और बड़े-बड़े जगहों में, ये तो वो अवाम है जो अभी छुपी हुई अवाम में है, जो निकल के आ रही है, लगा रही है। जब उनके कारकुनान निकल के आएँगे बाज़ाब्ता, 17 जनवरी की जो आप तारीख बता रहे हैं, उस पे कोई अगर फ़ैसला उनके मुस्बत हो जाता है, कोई उनके हक में अगर आ जाता है। हाँ, किरण नज़र आती है उनके हक में, पहले दलाइल, पहले दिन किरण भी नज़र आ जाती है कि हौसला अफ़ज़ा नताइज जी हाँ बरामद जी हाँ हुए, तो उस पे भी आप देखिएगा क्या एक्शन होता है। बहरहाल पाकिस्तान के तुगलो अर्ज़ में एमक्यूएम इस मर्तबा फैलेगी, एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन। और वो जो है पंजाब में आपने कहा शेखुपुरा का जी जलसा, जी वो जलसा कार्नर मीटिंग में इंतज़ामिया ने तब्दील कर दिया था, जैसा कि मैंने बताया। तो अल्ताफ़ हुसैन ने जब उनको ये मालूम हुआ कि जलसा कार्नर मीटिंग में तब्दील कर दिया गया है, तो उन्होंने कहा ये कार्नर मीटिंग से मैं इतना खिताब करने का मूड नहीं था, तो उन्होंने उसको मौक्कर कर दिया। वो इस वजह से थोड़ी उनकी स्क्रीन ऐसी आई है, थोड़ी सी वीडियोज़ ऐसी आई, मगर बहरहाल वो जलसा जलसा नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको तरजीह नहीं दी। अब आने वाले दिनों में शेखुपुरा या गुजरांवाला, ये मैं आपको बता दूं, ये यहाँ जनूबी पंजाब के भी इलाके, रही बिहार कहाँ भी हो, तो भावलपुर बिलखसूस और मुल्तान, ये तमाम पट्टी पे यहाँ बड़ा जलसा होगा। मगर टॉप प्रायोरिटी में इस वक्त शेखुपुरा गुजरांवाला है। एक आने वाले दिनों में जलसा होगा और वहाँ से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एमक्यूएम का एक नया सफ़र शुरू होगा अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में, एमक्यूएम लंदन का। अच्छा साहब, जब 2017 में एमक्यूएम के कन्वीनर नदीम नुसरत साहब ने खैर बात कह के एमक्यूएम को अपनी निजी मसरूफियात की वजह से जो है वो अमेरिका मुकीम हो गए और जो है उन्होंने एमक्यूएम भी छोड़ दी थी। लेकिन अब दोबारा से ऐसी कुछ इत्तलात हम सुन रहे हैं कि उनको दोबारा फ़ाल किया जा रहा है। और जैसा कि आप ही अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये बता चुके हैं कि इशरतुल इबाद साहब के ज़रिए से या कुछ और पुराने जो रहनुमा हैं एमक्यूएम के, उनके ज़रिए से दोबारा से यहाँ कोई ना कोई सेटअप जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब की आशीर्वाद के नीचे जो है वो चलेगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इशरतुल इबाद साहब भी इस चीज़ का इनकार कर चुके हैं। लाज़मी सी बात है, कोई अगर इसमें कोई बात होगी भी तो कोई वाज़ेह तो फ़िलहाल इस चीज़ को बता नहीं रहा है। इशरतुल इबाद साहब का भी अभी तक आना जो है वो एक मुअम्मा बना हुआ है। तारीख़ का ऐलान तो हुआ है, शायद फरवरी के महीने में किसी तारीख़ का ऐलान किया गया है कि वो आ रहे हैं एक दफ़ा फिर। हर मतलब महीने, अभी तक तारीख़ जो इनकी एक्सटेंड ही हो रही है आने की। आप इसे कैसे देख रहे हैं? और नदीम नुसरत साहब जो 2016 तक जो है, 2017 तक बल्कि एमक्यूएम के कन्वीनर भी रहे हैं, तो आप उनका एक्टिव होना या अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? कि क्या वो इशरतुल इबाद साहब के लिए काम करता हुआ देख रहे हैं आप उन्हें, या ये दोबारा से वही सेटअप बनने जा रहा है? असल में जो अल्ताफ़ हुसैन के लिए काबिल कबूल नहीं होंगे रहनुमा एमक्यूएम के, याद जी जी रखिए। और एमक्यूएम पाकिस्तान में भी आज तक वो नहीं आए, तो वो इशरतुल इबाद की पार्टी में चले जाएंगे। ये एक उनको प्लेटफार्म, सेफ साइड मिलेगा पाकिस्तान में रहने के बाबर लिए। गौरी वगैरह हाँ, भी इस वक्त उनकी पार्टी पंजाब में काम कर रही है और उसको जगह जगह पजीराई भी मिल रही है या पजीराई दिलवाई जा रही है। तो जी फिर जी दोस्त साहिबा हैं उनकी, वहाँ वो घूम रही हैं, उकाड़ा में कल गए, कल हसन अब्दाल, यानी कि छोटे छोटे जो इलाके हैं पंजाब जी में, जी वहाँ वो घूम रहे हैं और उनकी पार्टी का मैटर पहुँचाया जा रहा है, पैगाम। इस रजलाबाद की तस्वीर भी लगाई जा रही है जगह जगह। तो ये एक उनकी पार्टी को एक ऑक्सीजन दी जा रही है, हवा भर के एक तैयार किया जा रहा है। अब देखें वो पार्टी अवाम की दिलों में कैसे जगह करती है, किस तरह करती है, तो वक्त जी बताएगा। बहरहाल जो यहाँ तो अल्ताफ़ हुसैन की जो पार्टी है, जो एमक्यूएम लंदन जिसको कहा जाता है, वो एमक्यूएम, उसमें तो ऑलरेडी हवा यानी कि ऐसी भर गई है कि अवाम देख रहे हैं कि जगह जगह अगर जहाँ उनकी थोड़ी सी और उनको आज़ादी मिली, तो आप देखिएगा उनका तो
ऐसा यानी कि गुब्बारा बुलंद होगा हवा में कि आप देखेंगे। तो ये सूरत हाल सामने आ जाएगी। तौसीफ सिद्दीकी साहब जो कि शिकागो से जो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक अल्ताफ़ हुसैन साहब का गुज़िश्ता दिनों जो है एक इंटरव्यू भी किया था, जिसमें मुख्तलिफ सवालात जो है ज़ेर बहस आए। अब उन्होंने अपने एक हालिया प्रोग्राम में एक तारीख़दान और मौर्रिख़ भी हैं आरिफ सिद्दीकी साहब, उनको जब ऑनलाइन लिया और उनसे अपने प्रोग्राम में पाकिस्तानी तर्ज़ सियासत पर जब उनसे गुफ्तगू हुई, तो उनका कहना था कि पाकिस्तान में हर 8 से 9 साल में हुकूमती तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। इस तनाजुर में उन्होंने पीपल्स पार्टी, अदवार हुकूमत, नवाज़ लीग अदवार और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर भी बात की कि कब कब किसने हुकूमत की और कितने कितने अरसे कौन मुल्क से बाहर रहा या किसने हुकूमत की। इसी तनाजुर में उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में ये बात इस मंज़र में बयान की कि उन पर भी जो पाबंदी या बंदिश लगाई गई थी वो अब 8 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है और अब ये पाबंदी ख़त्म होने के करीब है। क्योंकि उनका कहना ये था कि 8 से 9 साल में पाकिस्तान में जो है लाजमी जो है सियासत कलाबाजियाँ लेती है। इसी तरीके से नवाज़ शरीफ साहब को उन्होंने बयान किया कि किस तरीके से 8 साल का उनके ऊपर गैप आया। इसी तरीके से बेनज़ीर साहिबा का उन्होंने जिक्र किया और उनका कहना था कि अब अल्ताफ़ हुसैन साहब की भी ये 8 साढ़े 8 साल का अरसा गुजर चुका है और अब ये पाबंदियाँ जो हैं मैं उन पर से भी हटता हुआ देख रहा हूँ। आप उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं? वो अपनी सियासी बसीरत के मुताबिक और अपने तजिए के मुताबिक सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है माजी में। मगर ये कि 8.5 साल या कहीं 11 साल भी लगे, कहीं उससे कम भी लगे, तो ऐसा भी होता रहा। मगर बहरहाल उनका अपना तजिया ये काफ़ी हद तक है। इस तरह की तब्दीलियाँ पाकिस्तान में आती रहती हैं। पाकिस्तान में हालात तब्दील तेज़ी के साथ होते हैं, सियासी हालात। असल में इसकी मेन वजह ये होती है पाकिस्तान में बाहर के जो ममालिक हैं वहाँ जब तब्दीली आती हैं, बिलखसूस अमेरिका में, तो उसको पाकिस्तान में तब्दीली से जोड़ा जाता है। तो अमेरिका में ट्रम्प साहब नई क़यादत लेके आ रहे हैं वहाँ, तो उसी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान के अंदर भी ये समझा जा रहा है कि तब्दीली आएगी। इमरान खान वाले अपनी जगह पे खुश हैं कि हमें यहाँ तब्दीली आएगी, इमरान खान जेल से बाहर निकल आएंगे और इक़्तिदार उनको मिल जाएगा। इसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन की तो पाबंदी एक तो लगी गैर एलानिया पाबंदी थी, एक अदालत के ज़रिए भी थी। अदालत में उन अपील में जा रहे हैं, वो दरख्वास्तें दे रहे हैं। अब अदलिया का भी मूड चेंज हो गया है। अच्छा, सिर्फ एक मुख्तसर हलकों की अस्करी क़यादत की इमरान खान से जो टसल थी वो अपनी जगह पे जारी है। मगर एक तरफ से इमरान खान ने कहा था कि मैं फार्म 45 की जो हुकूमत है इससे मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा, ये तो जाली हुकूमत है, ये एक जाली मैंडेट से आई है, इस तरह से। मगर आज वो उसी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ये भी एक तब्दीली आ गई उनमें जमहूरी। तो इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये तब्दीली आती रहती हैं। तो मैं ये समझता हूँ वो सही कह रहे हैं, वो पाकिस्तान में ये तब्दीली आ सकती है। ये 10-15 दिनों को जो है तमाम बड़े बड़े सहाफ़ी और तमाम मीडिया चैनल्स और बड़े सहाफ़ी जो बिलखसूस तजिया निगार जो हैं वो बड़ा अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं आने वाले 10-15 दिनों को। आपके नज़दीक आने वाले इन दिनों की कितनी अहमियत है? जावेद साहब, बिलखसूस कराची की सियासत और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में कराची की जो सियासत है उस पे पूरे पाकिस्तान की सियासत का दारोमदार है। जी जी। पाकिस्तान में जो सियासत में बिलखसूस मिनी पाकिस्तान कराची कहलाता है, इसमें जो सियासी तब्दीली आने वाली है वो जो नज़र आ रही है वो एक यानी कि उन पार्टियों ने भी उस नवश्ता दीवार को पढ़ लिया है कि आने वाले दिनों में कराची में जो तब्दीली आने वाली है, तो उसके लिए सब ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। जो पार्टियां माजी में अपनी सियासत करती हैं कराची में, जिनकी कराची से ही सियासी वाबस्तगी है, कराची में ही उनका मस्कन है सियासत का, डेरा उनका यही है, तो उनको तो ये जो आने वाली तब्दीली से किसी जगह पे खाइफ होने की उनको ज़रा ज़रूरत है। बहरहाल अगर वो आवाम का काम नहीं कर रहे, आवाम के हकूक़ के लिए काम नहीं कर रहे, तो लाज़मी उनको इस बात का
ख्याल पैदा होगा कि उनका सियासी कैरियर तबाह होने का इम्कान है आने वाले दिनों में। अगर वो अवाम के हकूक़ पे तवज्जो देते हैं और अवाम की बका के लिए काम करते हैं, अवाम के मसाइल पे फौरी तौर पे कोई बड़ा फ़ैसला लेके काम करते हैं, तो शायद वो किसी तरीके से अपना सर्वाइव करें। मगर मैं ये समझता हूँ अल्ताफ़ हुसैन की अगर पार्टी आती है तो वो जो उसका आने वाला सैलाब है, एक सुनामी इसको कहेंगे, तो वो तमाम ये छोटी मोटी पार्टियों को लेकर डूब जाएगा। वापसी वही पार्टियां रहेंगी जो माजी में पार्टियां थी, जैसे पीपल्स पार्टी थी, अपनी महदूद जो नशिस्तें उनके हिसाब से चलती थी, या जो दूसरी जमातें थी। ये जो दूसरी अल्ताफ़ हुसैन की ज़ैली तंजीम में निकली हुई जमातें हैं, वो मैं समझता हूँ अपना किरदार वजूद जो है खो देंगी, बरकरार नहीं रख पाएंगी और उनको किसी और जमात में मर्ज होना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि इशरत लिबास की जो पार्टी आ रही है उसको स्पेस दिया जाएगा और उसको अल्ताफ़ हुसैन भी स्पेस देंगे, और ये इसी शराइत पे मैं समझता हूँ अल्ताफ़ हुसैन को यहाँ किया जा रहा है, उनकी पार्टी को लॉन्च किया जा रहा है, या उनकी पार्टी आ रही है, या पंजाब में भी उनको फ़ाल किया जा रहा है कि आप किसी पार्टी से तसादुम की पॉलिसी से गुरेज करेंगे। ये हकीकत है कि इसमें कुछ ऐसी मामला तय हो रहे हैं पसे पर्दा जो हमें नहीं समझ आती, सामने आम आवाम को ये चीज़ नज़र नहीं आती, मगर बहरा हमने मादी में भी कहा था खिचड़ी पकड़ी है, वो खिचड़ी आपके सूरत में कुछ सामने आ गई है, अब उसका बघार लगने की देर है, वो आपके सामने जल्द खुल के सामने आ जाएगी। और आने वाले दिनों में हम यही चाहेंगे कि एमक्यूएम के जो हलके हैं या महाजन की जो पार्टियां हैं इनमें तसादुम ना हो, बल्कि किसी भी सियासी जमात में तसादुम ना हो, अपनी अपनी सियासत सब करें। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, आपसे गुजारिश करेंगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर आगाह किया कीजिए, और जो आप सवालात मज़ीद हमसे जानना चाहें या कुछ पूछना चाहें या कोई सलाह मशवरा किसी किस्म का, वो हमें सवालात की सूरत में कमेंट्स में लिख के भेजा कीजिए। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।